तो मानसिक अवस्था मतलब मानसिक रोगियों को पुनर्स्थापना के लिए कौन कौन से काम, पहले समझ लीजिए है क्या स्थापना। मानसिक रोगियों का पुनर्स्थापना मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के 2 घटक होते हैं, अर्थात लक्षण की कमी आना, मतलब कि जब कोई विकार हो गया उसको, अब उसके लक्षण में कमी हो रहा है, मतलब कि उसको कमी हो रहा है, जो बीमारी था वो ठीक हो रहा है, तो क्रियाशीलता या जीवन के गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना। तो एक तो उसमें जो अंदर से पहले जो दोष था वो कम हो रहा है, जो उसको बीमारी था वो कम हो रहा है, और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, मतलब वो अच्छा सीख रहा है ना। तो कम तीव्र विकारों जैसे सामान्यकृत दुश्चिंता, प्रतिक्रियात्मक अवसाद या दुर्गति के लक्षणों को कम करना जीवन में गुणवत्ता के संबंधित नहीं हो सकता है। कई रोगी नकारात्मक क्षणों से ग्रसित होते हैं, जैसे काम करने या दूसरे लोगों के साथ अन्योन्याय क्रिया में अभिरुचि या अभिप्रेरणा का अभाव। बहुत ऐसे रोगी होते हैं ना वो ठीक होने लगते हैं, ठीक हो रहा है, ठीक है, बट उसको कहिएगा कि 2 आदमी के बीच में जाके काम करो तो वो हिचकिचाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब अभी वो ठीक हुआ है मगर अभी पूर्ण रूप से वो अपनी अवस्था को नहीं आया है, जैसे जिस अवस्था में पहले था उस अवस्था में नहीं आया है। मतलब उसको किसी 10 आदमी के बीच में जाना पड़ेगा काम करने के लिए तो नहीं जाएगा, या कहीं पे बोलना होगा या कुछ कहना होगा कि किसी कार्य के लिए भेजिएगा कि जाओ कि यहाँ से पैसा ले आओ, सही सामान ले आओ, तो नहीं जाएगा। कोई भी सामाजिक कार्य में वो भागे नहीं लेगा। कल पूजा प्रतिष्ठा हो रहा है समाज में, माँ थी जैसे कि दुर्गा पूजा हो रहा है, उसमें चंदा कलेक्शन कर रहा है, लोग पंडाल बना रहा है, मूर्ति बन लग रहा है, चाहे जो भी चीज़ हो रहा है उसमें जाने के लिए कहिएगा तो जाए नहीं करेगा। मतलब उसके अंदर अभी बीमारी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी अन्योनाश्रय जो अन्योन्याय क्रिया जो होती है ना, जो एक दूसरे से संबंधित क्रिया होती है, उसमें जाने से लिए वो कतरा रहा है, उसकी अभी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है उसमें जाने का, ठीक है। तो उसको ठीक करना पड़ेगा। यह भी एक बीमारी ना हुआ, अभी रोगी ठीक से नहीं हुआ पूर्णतः। अगर ठीक हो जाएगा तो वो कहीं भी जा सकता है, किसी से भी बात कर सकता है। जैसे हमको या आपको कहे गए कि जाओ तुम किसी वहाँ पे व्यक्ति खड़ा है उससे पूछिए उसका नाम क्या है, आपको जोड़ी पड़ेगा नाम पूछना, तो पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा, बट वो जो ग्रसित व्यक्ति होगा वो नहीं पूछेगा। तो उसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब उसको पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है कि इस तरह रोगियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोगी को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, उसको लाना अंदर, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पुनर्स्थापना की आवश्यकता होती है। मतलब उसको पुनर्स्थापना करना पड़ेगा, तब जाके वह पुनः उसी अवस्था में आएगा और उसका आत्मबल बढ़ेगा, वह आत्मनिर्भर बनेगा। पुनर्स्थापना का उद्देश्य रोगी को सशक्त बनाना होता है। जो रोगी है वह सशक्त बने, मतलब उसकी हर चीज़ का विकास हो, इसके लिए पुनर्स्थापना अति आवश्यक होता है, जिससे जितना संभव हो सके वह समाज में उतना उत्पादक सदस्य बन सके। कहने का मतलब जिसको जितना संभव हो सके। आपको जो ही नहीं है कि आप 50 आदमी के बीच में बोल लेते हैं तो हम भी 50 आदमी के बीच में जाके बोल पाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हमको 50 आदमी के बीच में जब बोलने में थोड़ा सा हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, ये बीमारी नहीं है। बीमारी यह है कि हम जयबे नहीं करते हैं किसी भी सामाजिक कार्य में, या किसी सामाजिक कार्य में हमको मन नहीं लगता है, तब बीमारी है। और हम मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई कहेगा कि हमारे मित्र लोग चलो कि तुम दुर्गा पूजा के चंदा काटने चलो, तो हम नहीं जाएंगे उसमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक कार्य में हम रुचि नहीं ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, बट हमारा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पढ़ाना है, तो हम यहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि हम इसको ड्यूटी समझते हैं। तो हम समझते हैं कि ड्यूटी सबसे सर्वोपरि होता है, ड्यूटी तब उसके बाद कोई काम। तो ड्यूटी हम करेंगे, उसके बाद समय बचेगा तो कोई काम करेंगे, चाहे वो धर्म का काम क्यों नहीं हो, चाहे कर्म का ही क्या काम। कर्म जो होता है धर्म से बड़ा होता है, कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा चीज़ होता है। जब कर्म है मेरा पढ़ाना, तो हमारे लिए सब कुछ यही है, पूजा पाठ से भी बड़ा चीज़ यही है, समझे कि नहीं। मेरे लिए कोई आदमी पुजारी पूजा करेगा तो फल मिलेगा, हम पढ़ाएंगे तो हमको फल मिल जाएगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम यही है। और हम कहते हैं जो आदमी जिस काम के लिए बना हुआ है वो अपना काम कर लेगा, तो उससे अच्छा क्या होता है दुनिया ही में, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर अच्छा से इलाज कर लेगा, वकील अच्छा से केस लड़ देगा, स्टूडेंट अच्छा से पढ़ लेगा, टीचर अच्छा से पढ़ा देगा, तो बचा कौन चीज़, दुनिया ही सुधार हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बात हो जाती है। अब बात करते हैं कि पुनर्स्थापना करना है हमको, तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं व्यवसायिक प्रशिक्षण, या चिकित्सा लिखा हुआ है, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मतलब व्यवसायिक ट्रेनिंग देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो अभी अभी माइंड से निकला है, अभी अभी उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट था, उसमें कुछ क्या बोलते हैं उसको, मेंटली कुछ प्रॉब्लम था उसके अंदर। उस प्रॉब्लम को दूर करके अभी आप लाए हैं, तो माइंड खाली है, तो खाली दिमाग फिर शैतान का, फिर दिमाग में कुछ ना कुछ घर बना लेगा उसको, तो कुछ ना कुछ काम एंगेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण में उसको क्या किया जाता है, रोगियों को कुछ काम दिया जाता है, जैसे कि मोमबत्ती बनाना हो गया, कागज की थैली बनाना हो गया, स्वेटर बुनना हो गया, माने जो हल्के फुल्के कार्य होते हैं जो व्यक्ति कर सकता है, उस काम में उसको एंगेज कर दिया जाता है, ताकि वो उस आदमी काम में एंगेज हो जाएगा ना, तो उसका दिमाग उसमें चलेगा। तो एक तो होगा कि सीखबो करेगा और दिमाग वो खाली नहीं रहेगा,
दोनों चीज़ का इंगेज हो जाएगा। खाली दिमाग रहने से घाटा है, खाली दिमाग में फिर उससे पुरनका बात से घुस जाएगा तो फिर उसको दिक्कत होने लगेगा है। और दूसरा बात कि आगे उसको आगे चलना है तो कोई ना कोई प्रशिक्षण चाहिए ना, जैसे ट्रेनिंग चाहिए ना उसको, जैसे वो अपने जीविकोपार्जन कर सकें, बाद में पैसा कमा सकें। तो उसके जिसको रुचि होता है उसके अनुसार से उसमें ट्रेनिंग दे दिया जाता है ताकि वो सीखेगा उसमें। तो पागल खाना के जो डॉक्टर होते हैं वो अपने जो पागल का जब सुधार होने लगता है तो उसको कुछ ना कोई काम में फंसाने लगता है। तो काम करते 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 सुधार होने लगता है इसमें। अब देखिए अब है उसी अनुशासन सिखाया जाता है कि हाँ तुम ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं करो ऐसे करो। अनुशासन से सीखते 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 वो सभ्य बन जाता हूँ। उसके बाद उसको क्या सिखाया जाता है कि एक और कर सकते हैं, दूसरा प्रशिक्षण है सामाजिक कौशल प्रशिक्षण। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में क्या होता है, रोगियों को सामाजिक दायित्व को समझाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य समाज में रहता है तो समाज के प्रति कुछ दायित्व होता है, उसका कुछ काम होता है। जैसे आप समाज में रहते हैं तो समाज को अच्छा करने का आपका दायित्व बनता है। आपका ये दायित्व है कि जिस समाज में आप पले हैं बढ़े हैं, जो समाज आपको चलना बोलना रहना हंसना सिखाया है, उसी समाज में आप भी आने वाले बच्चों को वैसे अच्छा शिक्षा दीजिए, है ना। दायित्व बनता है, प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है। दायित्व जरूरी है क्योंकि आप अपने बड़े भाई से सीखते हैं और आपसे आपके छोटे भाई सीखते हैं। आप जो है कोई भी चीज़ अपने आसपास के बड़ों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, आसपास के बड़ों। अभी तो सोशल मीडिया हो चुका है, आप कहीं से भी सीख लेते हैं। बट एक समय था जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग कहाँ से सीखते थे, आस पड़ोस से सीखते थे। आस पड़ोस में जो लोग हैं कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे हंसते हैं, सब कुछ उसी से आप लोग सीखते हैं। हम लोग भी उसी से सीखे हुए हैं। परंतु आजकल के बच्चों का तो बहुत स्रोत होता है, सोशल मीडिया पे जो देखेगा वो सीखेगा। वहाँ पर लूट मार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो क्या सीखेगा वो। एक आप मूवी देखिएगा तो कौन ऐसा मूवी जिसमें बलात्कार का सीन नहीं दिखाया जा रहा हो, गोली बारूद नहीं मार रहा हो, तो बच्चा क्या सीखेगा, वही परिवेश को सीखता है। तो वैसे नहीं बनेगा। जो आदमी को माइंड से बार बार बुझेगा ना वही चीज़ बनने की कोशिश हो, आज नहीं तो कल बनने लगेगा। चलिए, तो उसको सामाजिक कौशल देना जरूरी ना है। समाज में रहना, समाज के प्रति कुछ उसका दायित्व होना, समाज को समझना, समाज के दुख सुख को समझना, ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं और उसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो ये हमारा मतलब दायित्व का पालन नहीं किया, हम अपने निर्वाह नहीं किए उसके लिए। तो इसके लिए हमारा काम है कि हम अपने दायित्व को समझें। तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, रोगी को व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण दिलवाते हैं। कोई छोटे मोटे कार्य, देखो कल नवरात्रा का पूजा है और कल तुम लोगों को पंडाल बनाना है। अब रोगी सब हिचक रहा है ना, हम नहीं जाएंगे पंडाल बनाने, हमको बनाने नहीं आता, चलो हम सिखाएंगे, तुमको करना है खाली। नहीं हम नहीं जाएंगे। मम्मी जाके उसको आप बता देते, तुम बांधो वहाँ से बांधो, तुम वहाँ पकड़ो, उसे नहीं पकड़ो गिर जाओगे। अच्छा, तो उसको क्या होता है, उसको अनुशंसित होता है, उसे उसमें कार्य में लग गया वो। अब कहा कि देखो पंडाल जब बन जाता है तो कहता है माइक में बता के, देखो ये लड़का है एक्स कुमार वाई कुमार जेड कुमार ने पंडाल बनाया है। स्टेज पर उसको देख के कुछ दिया था पुरस्कार, तो उसके बाद अच्छा ये हमारा सामाजिक दायित्व था, इसको हम भूल गए थे। अब कहिए तो अच्छा लग रहा है, आज इतना समाज के लोग हमको ताली बजा रहा है, तो उसके अंदर सामान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सामान बढ़ेगा तो अगली बार से वो कार्य करेगा कि नहीं करेगा। जिस चीज़ में सामान आपका बढ़ेगा, जिसका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, जिसमें आपका आदर मिलेगा, वो काम करना चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा आप, चाहिएगा। जिसमें आपको बेइज्जती मिलेगा, जिसमें आपको करने से मतलब मानहीन हो रहा है, चाहे आप में उसको करने से डिमोरलाइज हो रहा है, तो काम करने में आपको मन लगेगा नहीं लगेगा। एक बार दो बार कर लीजिएगा मगर मन नहीं लगेगा उस काम करने में। तो यही बात होता है। तो रोगियों को सिखाया जाता है कि भाई सामाजिक कौशल प्रशिक्षण भी उसको मिले। उसके बाद एक और होता है कि भूमिका निर्वाह भी सिखाया जाता है। भूमिका निर्वाह मतलब क्या होता है कि मनुष्य को भूमिका जो होता है ना अपना अदा करनी पड़ती है हर चीज़ का। एक भाई है तो भाई की भूमिका अदा कीजिए, स्टूडेंट है स्टूडेंट की मतलब, बेटा है किसी का तब बेटा का जो भूमिका अदा कीजिएगा ना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, हमारी होती नहीं होती है, तो आपकी होती है। जैसे आपकी शादी हो जाएगी तो पत्नी वहाँ पर औरत रहेगी तो क्या कहिएगा, पत्नी किसकी है, औरत किसकी है, किसकी पत्नी है, तो कहेगा मेरी पत्नी है। आप कहिएगा कि हमारी पत्नी है, हमारी नहीं कहिएगा क्योंकि हमारी में हम सब आ जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। मेरी पत्नी है बोलो, क्योंकि उस पर मेरा अधिकार है, मेरी पत्नी है। तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर पे ले लिए कि मेरी पत्नी है, इसका जीवन निर्वाह हम करेंगे, तुम नहीं करोगे, इसका सुख दुख हम जानेंगे, तुम नहीं जानोगे। अभी ऐसे नहीं बोलेगा कि हमारी पत्नी है, तब तो फिर क्या कहते हैं कि हमारा काम है। हमारा काम नहीं, मेरा काम है, मेरा दायित्व है, इस पर मेरा अधिकार है, ये होमवर्क बनाना मेरा काम है, इसको याद करना मेरा काम है, हमारा नहीं। हमारा से काम घट जाता है, मेरा काम करने से बढ़ जाता है ना। जैसे कि हम लोगों को याद करना है, हम लोग को याद नहीं करना, मुझे याद करना है, मुझे सुनाना है, मुझे शूट करना है, उसको हमको शूट नहीं करना है, हम लोगों को शूट नहीं करना है, मुझे करना है। मुझे से थोड़ा क्या होगा, दायित्व बढ़ जाता है। तो उसमें दायित्व सिखाना पड़ेगा ना इंसान को कि दायित्व क्या होता है, उसका भूमिका क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको सिखाना पड़ेगा। उसको नहीं सीखेगा तो वो कार्य कैसे इंगेज होगा उस काम में। वो ठीक हो गया है रोगी,
तो ठीक हो गया तो उसको बाहर निकल के अपने दायित्व को समझना पड़ेगा कि हमारी बहन ये है, हमारी माँ है, हमारा समाज है, हमारे दादाजी है, उनके लिए ये करना है, उनके लिए ये करना है, हमारे लिए ये करना है। दायित्व समझिएगा तब ना आप अच्छे ढंग से काम कीजिएगा। ये सब सिखाया जाता है उसमें, प्रशिक्षण दिया जाता है, रोगियों को हर चीज़ सिखाया जाता है उसमें। तब जाकर रोगी जब पूर्ण रूप से सीख जाता है तब उसको बाहर निकला जाता है, तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ मनुष्य होता है। और जब पागल बन के घुसा था उस हॉस्पिटल में और निकलता है तो एकदम स्वस्थ मनुष्य होता है और अपना जीवन यापन करता है, एक नई दुनिया को जीता है वो। आया समझ में? चलिए, प्रश्न है, छिपकली या तिलचट्टा के ध्रुवीति भय का सामाजिक अधिगम सिद्धांतकार किस प्रकार से स्पष्टीकरण करेगा? पहला पाठ है इसका। दूसरा पाठ है, इसी दुर्भीति का मनोविश्लेषक किस प्रकार से स्पष्टीकरण करेगा? तो आंसर क्या है देखिए, छिपकली या तिलचट्टा से होने वाले भय को दुर्भीति कहते हैं। पहले बात है, दुर्भीति किसे कहते हैं? छिपकली से या तिलचट्टा से या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से या किसी स्थिति से बिना मतलब के अविवेकी रूप से डरना दुर्भीति कहलाता है। इसका परिभाषा नीचे भी दिया गया है। क्या दिया गया है? किसी विशिष्ट लोग यानी व्यक्ति, स्थिति या वस्तु से अविवेकी भय होता है। मतलब भय का डर जरूरत नहीं है। किसी भी आदमी को छिपकली से क्यों डर लगे भाई? छिपकली क्या बिगाड़ सकता है आपका? कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकता है। तिलचट्टा क्या बिगाड़ सकता है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा वो आपका? कुछ भी नहीं करेगा। थोड़ा बड़ा कर भी देगा तो उतना संभाल सकते हैं। वहाँ किसी किसी को इतना भय होता है कि वो खाई में गिर सकता है, बट छिपकली से नहीं मुकाबला करेगा। अगर एक तरफ से छिपकली आ रही है या तिलचट्टा आ रहा है तो उसको देख के वो खाई में गिरना पसंद कर जाएगा, मर जाना पसंद करेगा, मगर उस शरीर पर चढ़ने नहीं देगा उसको। अजीब हाल है। मतलब उसको क्या है? दुर्भीति है। मतलब उसकी एक मानसिक बीमारी है, दुर्भीति। अब दुर्भीति की बात करें तो ये एक अविवेकी चिंतन है, अविवेकी बात है। तो इसको कैसे खत्म किया जाता है? तो क्या जाता है, दुर्भीति वाले व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है। क्यों? ताकि भय उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में, स्थितियों के बारे में जाने भाई कि किस लिए भय हो रहा है, क्या कारण है, उसको जानने के लिए उसका साक्षात्कार किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद में सेवार्थी के साथ साथ चिकित्सक भय उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों का एक पदानुक्रम तैयार करता है। सीरियल बाय सीरियल लिखता है कि किस किस चीज़ से डर लगता है इसको। जिस चीज़ से डर लगता है उस सबको एक पदानुक्रम में, एक ऑर्डर बाय सीक्वेंस से लिख लिया जाता है। जिससे सबसे कम लगता है उसको सबसे नीचे रखता है और 1 बाय 1 करके उसको ख़त्म करने का काम करता है। अब देखिए, सबसे नीचे वाला जो बात करता, पहले नीचे से शुरू करता है वो। अब कहता है क्या, इसको कम करने के लिए सेवार्थी को विभ्रांत करता है और सबसे कम दुश्चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति के बारे में सोचने के लिए कहता है। इन्हें लिखाया गया आपको कि सबसे कम जो स्थिति होता है ना उसको शुरू किया जाता है, कम से कम से, ताकि कम से ही शुरू करेंगे, धीरे 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 जिस चीज़ से ज़्यादा डरता है उस पर भी जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि कोई आदमी अगर छिपकली से डरता है, उसको छिपकली हम ला कर डायरेक्ट शरीर पर डाल देंगे तो उसका हार्ट अटैक से मर जाएगा वो बेचारा। तो पहले छिपकली से डर लगता है, और किसी डर रहा है तो तितली से, और किसी डरता है खटमल से। तो पहले खटमल से कम, खटमल से उतना डरते क्या डरते हैं, ठीक है। तो खटमल को ला कर रखेंगे, देव को ला रखती है, क्या काटा ना, काट के तरह फोका कर दिया, क्या फूल गया और क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं ना हुआ, तो फिर काल डर रहे हैं खटमल से, मतलब नहीं डर हो गया अब, तो नहीं अब खटमल से नहीं डरेंगे, हो गया। तितली से डरते हैं अब, तो तितली लाएंगे, उसको तितली रखेंगे शरीर पर, देखेंगे कहते हो तितली कहाँ कुछ करते, देखो तो हम रखे हुए, तुम भी रखे देखो, रखे देखेंगे शरीर पर कहाँ कुछ कर रहा है, काट भी नहीं किया था, कितना चुच्ची काटता है हल्का सा, हाँ कुछ नहीं होता है, वो भी डर करता हूँ। इस तरह से उसको धीरे 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 करके जो लास्ट में मान लिया उस छिपकली से रहता है तो छिपकली लास्ट में उसको हम उससे कराएंगे, है ना। इसमें क्या कहता है, सेवार्थियों को कहता है कि जरा भी तनाव महसूस करने पर भय स्थिति के बारे में सोचना बंद कर दें। जब आपको डर लगता है छिपकली से, तो छिपकली का जब हमको रख दिए शरीर पर, तो आपको जब भय हो रहा है, जो तनाव हो रहा है, उसको इसके बारे में सोचना बंद कीजिए पहले आप। और उसको बंद करने के बाद में कहा जाता है कि आप अति विश्रांति यानी शांति की अवस्था बनाए रखें और तीव्र भय उत्पन्न करने वाली स्थिति के बारे में सोचने के लिए समर्थ हो जाता है वो आदमी। उसके प्रति उस समर्थ बनाने के लिए क्या करें, सिंपल से काम करता है। देखिए जैसे कोई कॉकरोच तिलचट्टा से डर रहा है, तिलचट्टा रख दी शरीर पे, अब उसका दिमाग तिलचट्टा से जो डर लग रहा है, भय जो उसको तनाव हो रहा है, उस तनाव को हटाकर किसी दूसरे डायरेक्शन में सोचा देंगे। ये तिलचट्टा शरीर पर रख दिए और उसको कहा अरे देखो तो तुम्हारा बेटा जो है कहाँ जा रहा है, देखो क्या कर रहा है, तो वो अपने बेटा की तरफ देखने लगा, तो उसका डर हो जाए, देखो तुम्हारा बेटा खाई में गिर रहा है, तो दौड़ो, तो फिर खाई में बचाने को दौड़ा था, तिलचट्टा का शरीर पे है, तो कहता देखो तुम्हारा बेटा गिर रहा था, तुम जा रहे थे, तिलचट्टा तुम्हारे शरीर पे था, क्या कर दिया तुमको, कुछ किया, तो कहा हाँ ठीक है कुछ नहीं किया। तो